हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छा हूं। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ क्या करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है कि CHS क्लास 9th एंड 11th के लिए एंड फॉर ऑल एग्जाम, जितने भी आपके इंग्लिश ग्रामर जिस भी एग्जाम में आता है, यहाँ पे आपके वहां पे डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है माय स्टूडेंट, जो आपके एग्जाम में चीजें आनी है। और हर एक यहाँ पे टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन जबरदस्त तरीके से चल रही है। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस आपके होते क्या है, सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस मैंने यहाँ पे क्या किया था, आपके सामने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा है लास्ट क्लास तो आप जाइए, लिंक उसका पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, 35 डेज की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देखिए जाकर, और लास्ट क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना है। और जो बच्चा 11th में और 9th में CHS जैसे यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम निकाल कर एडमिशन लेना चाहता है स्कूल में, उसके लिए इसे बेस्ट प्लेटफॉर्म इंग्लिश के लिए यहाँ पे ओनली सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी इंग्लिश कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और मेरे साथ यहाँ पे जुड़िएगा, यहाँ पे जबरदस्त तरीके से हर एक्सप्लेनेशन का मैं हर एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन में क्या कर दूंगा, उस कॉन्सेप्ट का धुआं धुआं कर दूंगा। बस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस है, इस टाइप से मैंने इसका डिफिनेशन बता दिया, मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया था आपको कल की क्लास में। आज हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो दूसरे नंबर का जो आपका सेंटेंस है, जो आपके दूसरे नंबर का सेंटेंस है, वो आपका क्या है, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और आज ही मैं माय डियर स्टूडेंट क्या करूंगा, इसी में मैं आपको क्या करूंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा साइड में, कैसे आपके एग्जाम में एरर आता है। जो फाउंडेशन बैच वाले हैं ना, जो कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि क्लास 10th लेवल, क्लास 12th लेवल की जॉब जितनी भी आती है, उसके लिए ये मोर देन एनफ है। आपका इंग्लिश की क्लास लगभग आपकी यहाँ पे 70 to 75% यहाँ पे फुल हो जाएगी प्रिपरेशन। बस मेरे साथ यहाँ पे दिल लगा के बस सुनते रहिए। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। हिंदी भाषी वाले बच्चे, उसकी हिंदी क्या होती है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रश्न सूचक वाक्य। एकदम कहीं मत जाइएगा, मुझे अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो पूरा कॉन्सेप्ट देखिए। यहाँ ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 से 15 मिनट बहुत है मेरे भाई, 10 से 15 मिनट बहुत है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है मेरे भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आस्क क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, आस्क क्वेश्चंस। इसमें प्रश्न को क्या किया जाता है, पूछा जाता है। और यहाँ पे माय फ्रेंड आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन, यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, यहाँ पे आपका जो ये क्वेश्चन मार्क है, ये सेंटेंस के क्या होता है, जो क्वेश्चन मार्क है आपका, ये सेंटेंस के क्या होता है, लास्ट में यूज होता है। ठीक है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है, इसमें आस्क क्वेश्चंस, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। और सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, आपका क्वेश्चन मार्क होता है। और यहाँ पे माय फ्रेंड अगर टाइप्स की बात की जाएगी, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो यहाँ पे इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है माय फ्रेंड यहाँ पे यस नो टाइप। क्या होता है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे गेम कुछ और चलेगा इसके अंदर की बात। और एक होता है आपका माय स्टूडेंट यहाँ पे WS टाइप। WS टाइप आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WS टाइप आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको पढ़ने से पहले माय स्टूडेंट, ये आपका सेंटेंस की बात तब आती है जब बच्चों को क्या किया जाता है, टेंस पढ़ा दिया जाता है। यानी कि सेंटेंस और टेंस की बात की जाएगी तो दोनों भाई हैं मेरे, यहाँ पे मेरे भाई, ये दोनों भाई है आपस में। वो कहता है कि मेरे बिन तुम अधूरे हो, तुम्हारे बिन मैं अधूरा हूँ। ये पूरा होगा कैसे, जब आप सेंटेंस और टेंस दोनों पढ़ लेते हो ना, तब जाके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता है कि भाई आ जाओ मेरे अंदर, मैं आप दोनों को क्या कर सकता हूँ, संभाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये कहता है कि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, स्ट्रक्चर का मतलब आपको सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस आपको आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस आपको आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस आता है आपको, नेगेटिव सेंटेंस आता है, तब आपकी यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी, मेरे साथ जुड़ जाएगी। अदरवाइज तो फिर बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा बता दूं माय स्टूडेंट की, जो यस नो टाइप होता है, इसकी जो हिंदी सेंटेंस की अगर बात करोगे, हिंदी सेंटेंस की, तो हमेशा आप देखोगे कि क्या वर्ड से स्टार्ट होता है, क्या वर्ड से स्टार्ट होता है। लेकिन क्या के जगह पे हम वाट नहीं लिखते हैं, क्या के जगह पे हम वाट नहीं लिखते हैं मेरे भाई, इसके जगह पे हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसके जगह पे हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। बट कैसे यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कैसे यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद आपका क्या रहता है, आपका वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, प्लस क्वेश्चन मार्क रहता है। ये एक स्ट्रक्चर तो आपको ये हो गया। कुछ सर हेल्पिंग वर्ब हमें बता दीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम फाइंड करेंगे एरर। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बता दूं कि आपका क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे डू होता है, ठीक है, डज होता है, कुछ मैं लिखा दे रहा हूँ, पूरा नहीं लिखाऊंगा। डिड होता है, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है, वर होता है, ठीक है, वर होता है,
यहाँ पे हैज होता है, हैड होता है, हैव होता है, ठीक है, एटसेट्रा। मैं इतना आपको लिखवा दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे पहचान लीजिएगा। तो यहाँ पे सर एक स्ट्रक्चर तो हमको समझ में आ रहा है मेरे भाई, बहुत डीपली तक लेके जाऊंगा यार, बहुत डीपली तक लेके जाऊंगा। सिर्फ इतना ही मत यहाँ पे समझ लेना कि मैंने सिर्फ ये बताया है, अब इसके अंदर कहानी क्या चलेगी, कैसे एरर वाला आता है, मैं यही पे सिखाने वाला हूँ मेरे भाई। लेकिन एक बात है ना कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि शुरू से जुड़ते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद कहते हैं कि अरे यार मजा नहीं आ रहा, ये तो मुझे आता है, ये चलो चल चलते हैं। अरे यार हर टीचर से कुछ ना कुछ उसकी लॉजिक, उसकी कॉन्सेप्ट मिलता है, अलग-अलग आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, टीचर आपका लेवल का होना चाहिए मेरे भाई अपने सब्जेक्ट का, नहीं तो फिर बहुत समस्या हो जाएँगी। साधारण के लिए बहुत पढ़े हुए हैं, काम चलाओ जो आपको करा देंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आएगा कुछ नहीं। ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया, हैव हो गया। अब मेरे भाई एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि ज जब आपको टेंस का नॉलेज हो जाता है ना, तो टेंस का नॉलेज होने का मतलब क्या है? टेंस का नॉलेज होने में बस 3 चीज़ मैं बच्चों को बताता हूँ। एक तो ये देख लो सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन-सा हेल्पिंग वर्ब लगता है और मेन वर्ब का कौन-सा फॉर्म लगता है, और जो कुछ छोटे-मोटे वहाँ पे उसको कह सकते हैं ना बउआ टाइप का जो एक कॉन्सेप्ट होते हैं थोड़े बहुत, वो आपके कैसे उसमें क्या होते हैं, फ़ील होते हैं, यानी कहाँ पे आफ्टर, कहाँ पे बिफोर, तो कॉम्बिनेशन क्या बदलता है, ये सब चीज़ें कहाँ पे सिंस, कहाँ पे फॉर लगता है, ये सब छोटे-छोटे जो आते हैं हमारे सिक्के जो होते हैं, कैसे बजते हैं, इनको सही तरीके पे बजाना, कहाँ पे बजाना है आपको आना चाहिए, तो आप बहुत ईज़िली क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चीज़ों को सॉल्व कर ले जाएँगे। अब यहाँ पे डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया, इज हो गया। एक तो स्ट्रक्चर आपको ये समझ में आया कि ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और यहाँ पे वर्ब रहेगा। सर इसका एग्जांपल हमें दे दीजिए, उसके बाद आप आगे चलिए, इसको बताइएगा वहाँ पे। इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूँगा माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डज ही प्ले डज ही प्ले क्रिकेट, अब मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज यूज हुआ है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका वर्ब है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हो, कोई समस्या नहीं है। क्या इसका सेकेंड स्ट्रक्चर भी होता है क्या? क्या इसका सेकेंड स्ट्रक्चर भी होता है क्या मेरे भाई? सेकेंड स्ट्रक्चर इसका होता है माय स्टूडेंट, यहाँ पे अगर सेकेंड स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो पहचान पाओगे, अदरवाइज तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। सेकेंड स्ट्रक्चर कैसे पहचानोगे माय स्टूडेंट, उसका देख लो। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब में तो लेना ही लेना है, हेल्पिंग वर्ब में तो लेना ही लेना है, उसके बाद सीधा आपको क्या करना है, मेन वर्ड को लेना है। यानी कि या तो आप कह सकते हो मेन वर्ड्स को आपको लेना, मेन वर्ड को आपको लेना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, या तो आप सीधा-सीधा कह दो कि मेन वर्ड हो गया आपका, और आपका क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, आप ये भी कह सकते हो। सर एग्जांपल बता दीजिए इसका। इसका एग्जांपल देख लो माय स्टूडेंट, अगर मैं बोलूँगा कि इज ही अनवेल, ठीक है, अनवेल, क्या वो स्वस्थ है, क्या वो अस्वस्थ है, ठीक है, अनवेल, यहाँ पे अनवेल की बात की गई है, वेल की बात नहीं की गई है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, दोनों वर्ड को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है इज, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एज अ वर्ब यूज हुआ है। मेन, यहाँ पे मेन वर्ब है आपका माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मेन वर्ब है, इसके बाद आप देख रहे हो सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका वर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और आपने एक ये देखा कि कैसे आपका माय स्टूडेंट यहाँ पे ही है, तो कैसे यहाँ पे क्या हो गया, इसके साथ यहाँ पे डज लगा है। वही मैंने बोला है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अगर आपको ये पता है मेरे भाई, तो फिर आप चुटकी में एरर उड़ा ले जाओगे। यहाँ पे मैं कुछ आपको आइडिया दूंगा, आइडिया देने का मतलब है मैं यही पे आपको सिखा रहा हूँ, किसी का एरर अगर बनाना होगा ना, यहीं पे अगर एरर बनाना होगा माय डियर स्टूडेंट आपको ना, तो कैसे बनाएगा मेरे भाई। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं डज डज प्ले ही क्रिकेट, डज प्ले ही क्रिकेट, लो मैंने सीक्वेंस ही रॉन्ग कर दिया। आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब इधर है, तो यहाँ पे वर्ब कहाँ से आ गया मेरे भाई, सब्जेक्ट इधर है, इसको यहाँ पे लाइए, इसको यहाँ पे लाइए। आप डज को इसके बाद भी लेकर नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट अलग बदल जाएगा। तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप इसको नहीं सीख पाएंगे तब समस्याएं आपको खड़ी हो पाएंगी। अभी इससे मत जानिए, अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बताया ना, बस आप उसको यहाँ पे पहचान करिए, स्ट्रक्चर को यहाँ पे फाइंड करिए, वो आपके लिए एकदम बढ़िया रहेगा। क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आप फाइंड कर लेते हो तो फिर समस्याएं आपको नहीं आएंगी। आइए डब्ल्यू एस टाइप में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, डब्ल्यू एस टाइप का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं मैजिस्ट्रेट, यहाँ पे डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहली बात तो आपको यस नो टाइप में ये आपको देखना है कि सर यस नो टाइप इसका नाम क्यों पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे माय फ्रेंड अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे जो आपके इसके प्रश्न जो आप आस्क करते हो ना, तो जब उसका रिप्लाई आपको क्या मिलता है, उसका जब रिप्लाई आपको जो मिलता है वो किस में मिलता है, कौन से फॉर्म में, यस नो फॉर्म में मिलता है, वो आपका इसलिए यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ डच ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है, अगर यहाँ पे इसके बारे में बात की जाएगी माय स्टूडेंट, तो अगर आपके बारे में इसकी इन्फॉर्मेशन पता है कि हाँ वो क्रिकेट खेलता है, तो आप बोलोगे यस ही प्ले क्रिकेट, यस ही प्लेज क्रिकेट। अगर आप यस बोल रहे हो तो ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अगर नहीं खेलता होगा तो बोलोगे नो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट।
ठीक है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, आप इस तरह से रिप्लाई दोगे। तो यहाँ माय स्टूडेंट जो इसका रिप्लाई आ रहा है यस नो में आ रहा है, इसलिए इसको यस नो टाइप बोलते हैं। अच्छा डब्ल्यू एस टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं माय डियर स्टूडेंट ना डब्ल्यू एस टाइप के, वो देखेंगे आप सब डब्ल्यू एस टाइप से डब्ल्यू एस से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, वाई, वेयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा वेन, यहाँ पे हो जाएगा व्हाट, यहाँ पे हो जाएगा होम, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे हुज, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा हाउ एटसेट्रा। ठीक है, ये आपके सभी के सभी क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और हिंदी वाले अगर वर्ड की बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हिंदी वाले वर्ड की बात की जाएगी तो ये सेंटेंस के यानी कि वाक्य के सेंटेंस के क्या आते हैं, यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट मिडल में आते हैं। अब इतनी भी ज्यादा मैं हिंदी ना लिखूं कि समस्याएं बढ़ जाए, मिडल में आते हैं, मिडल में आते हैं। लेकिन सबसे पहले इंग्लिश की जब बात करोगे, ट्रांसलेशन की जब हम लिखते हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन्हीं क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, देन आफ्टर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं प्लस क्वेश्चन मार्क। जरूरी नहीं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखोगे, जैसा टेंस होगा आप वैसा वहां पे वर्ब का फॉर्म यूज करोगे। कोई समस्या है क्या हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे नहीं है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए और आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहचानेंगे चीजों को। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा वाई डज ही प्ले क्रिकेट, वाई डज ही प्ले क्रिकेट, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैं बोल रहा हूँ हाउ डू यू, हाउ डू यू राइट अ बुक, तुम एक किताब कैसे लिखते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा माय स्टूडेंट की अगर यहाँ पे हाउ लगा हुआ है, यहाँ पे आपका यू लगा हुआ है माय स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका वर्ब है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका वर्ब है, और लास्ट में आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ पे आपका क्या है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड है। आराम से यहाँ पे पहचानिए, बताइए कोई समस्या है क्या, कोई समस्या है क्या, यहाँ पे माय स्टूडेंट समस्याएं नहीं होनी चाहिए। एक आप और देखेंगे माय स्टूडेंट, अगर डब्ल्यू एच के बाद अगर आपका मेन वर्ब दे और सब्जेक्ट दे दे तो कैसे आप यूज करोगे। अगर डब्ल्यू एच के बाद माय स्टूडेंट आपका क्या कर दे, मेन वर्ड दे, मेन वर्ड दे दे, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट दे, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपका एग्जाम्पल क्या होगा जरा आराम से समझो। यहाँ पे जैसे मैं बोलूंगा कि आर वेयर आर माई बुक्स, ठीक है, मेरी किताब कहाँ पे है, ठीक है, मेरी किताब कहाँ पे है। ये आप इस तरह से एग्जाम्पल को अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका ये कहलाएगा डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा, डब्ल्यू एस टाइप आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। बताइए कोई समस्या है क्या। इन दोनों का स्ट्रक्चर पहचान लिए अगर आप बढ़िया से, अगर दोनों का स्ट्रक्चर आप अच्छे से पहचान लिए, तो मैं अब आपके सामने कुछ क्या करूंगा, इसके बाद मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन ला रहा हूँ, जरा प्रैक्टिस आप करिए। कुछ एरर डिटेक्शन है, कुछ एरर आपके क्या है, एरर डिटेक्शन पे आपके बेस पे 2-3 क्वेश्चन है जो हाई लेवल के होंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, समझेंगे कि उसमें हम किस तरह से सॉल्व करें, कैसे उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे आप यहाँ पे एरर फाइंड करोगे। ये मैंने थोड़ा सा हाई लेवल का लेकर आया क्योंकि जो फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं ना, जो फाउंडेशन बैच यानी कि जो क्लास 12th में है, 11th 12th में, और वो बच्चा को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज चाहिए इस प्लेटफॉर्म से, तो मैं उनको उतना काबिल तो जरूर बना दूंगा कि वो अकेडमी में किसी जाए ना, किसी बड़े कोचिंग में जाए। हालांकि नाम का होता है, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ना चाहे, अपनी खुद की मेहनत पे अगर भरोसा है तो आप कर जाते हो, लेकिन गाइडेंस थोड़ा सा अच्छा चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे गाइडेंस आपको भरपूर मिलने वाला है। अभी आपकी आंखें खुली खुली रह जाएगी, अरे यार ऐसे पकड़ते हैं क्या क्वेश्चन को। यस माय डियर स्टूडेंट, देखिए। और यहाँ पे जो सेंटेंस की अगर कुछ बात की जाए, जो सीएचएस वाले बच्चों के लिए अगर बात की जाएगी एक्सरसाइज की, तो वहां में बस सेंटेंस में कुछ यहाँ पे लिखूंगा, उस सेंटेंस को उनको पिक आउट करना है कि सेंटेंस का नेम क्या है। बाकी मेरे भाई कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, आइए इसको फाइंड करते हैं। थोड़ा सा ये मैं क्वेश्चन लेकर आया था सीजीएल का, ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे जो चीजें पढ़ाई जाती है क्या वास्तव में वो चीजें मैच कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, कॉन्सेप्ट हमारा लॉक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। प्रैक्टिस अगर बड़े लेवल का लेकर करेंगे तभी तो हम अपने छोटे लेवल को कवर कर पाएंगे। नहीं तो आपको यही लगेगा कि सर सिंपल सिंपल आप बता रहे हैं, सिंपल सिंपल तो है नहीं मेरे भाई। आप जाके बड़े बड़े क्लासेस में भी देख लीजिए, जो भी एक्सप्लेन आपको मिला है लास्ट क्लास में, जो आज का मिला है, और उसके बेस पे क्वेश्चन है, देखिए आप ही उड़ाएंगे। आराम से समझिए, लिखा हुआ है द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लीड अस टू इट। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे फुल स्टॉप सेंटेंस में लगा हुआ है। पहली माइंड आपके में ये चलनी चाहिए। और यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है द पासर बाय टोल्ड अस, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है वाज द मैरिज हॉल। ओके, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप। तो कहीं ना कहीं ये शो हो रहा है कि मेरे भाई ये क्या है आपका, ये आपका असर्टिव सेंटेंस गिवन है। और ये आपका जैसे ही
आपको पता चला कि असर्टिव सेंटेंस गिवन है मेरे भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका नहीं है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर क्या बताया मेरे भाई, सभी के सभी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको मजा आने वाला है। सभी के सभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने असर्टिव में लिखा था, मैंने असर्टिव में क्या लिखा था मेरे भाई, असर्टिव में सर आपने लिखा था कि सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, देन आफ्टर आपका वर्ब रहेगा, देन आफ्टर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना। और जैसे ही आपने बात किया था सर इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में हम दो चीजें जानते हैं मेरे भाई। एक जानते हैं कि हमारा रहेगा हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, उसके बाद हमारा रहेगा मेन, यहाँ पे वर्ड, मेन वर्ड की बात कर लो आप माय फ्रेंड, चाहे ऑब्जेक्ट की बात करो, ठीक है। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, और क्वेश्चन मार्क लगा है तभी आप कंसीडर करोगे सेंटेंस में ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है द पासर बाय टोल्ड अस, गुजरने वाले ने बोला अस हम लोगों से कि वेयर वाज द मैरिज हॉल, कि मैरिज हॉल कहाँ था, एंड इवन लीड अस टू इट, और कैसे यहाँ पे लेकर जाएगा, या वहां पे कैसे वहां पे आप क्या करोगे, जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो द पासर बाय टोल्ड अस, यहाँ पे आप देखिए भाई स्टूडेंट, अगर चलिए मैं इसको अगर एग्जाम के हॉल से आपका बना दूं तो मैं इस तरह से कुछ सेक्शन में से डिवाइड कर दिया, एक ये हो गया आपका 2, चलिए ठीक है, ये आपका हो गया 3, मैंने चौथा लिख दिया नो एरर। चलो अब करके दिखाओ, ठीक है, ये अब करके दिखाओ, ठीक, ये सी और ये डी, कौन से वाले पार्ट में यहाँ पे एरर है। अब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए माय फ्रेंड कि जब वहां पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे लगा हुआ है वेयर, यहाँ पे लगा हुआ है वाज द मैरिज हॉल, तो ये मेरा सीक्वेंस ही तो गलत हो गया ना मेरे भाई। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे वेयर एज अ आपका क्लॉज यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, क्लॉज यूज हुआ है, यहाँ पे आपका यूज नहीं हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो क्या होगा माय स्टूडेंट, आप लिखेंगे यहाँ पे वेयर, वेयर तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द मैरिज हॉल, यहाँ पे आप लगाएंगे वॉच, ओके, ये आपका सही होगा, आप करेक्ट कर लेंगे। चलिए ये जल्दी से करके दिखाइए। रीमा डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आस्क्ड हर, देखो यहाँ पे अब माय स्टूडेंट आपसे पूछा गया व्हेन आई आस्क्ड हर, ठीक है, व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग। चलो भैया मैंने पकड़ लिया, चलो मैं यहाँ डिवाइड कर दिया, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये आपका हो गया लास्ट वाला नो एरर, आपका लास्ट वाला क्या हो गया, नो एरर। चलो करके दिखाओ मेरे भाई, व्हाई वाज शी, अरे मेरे भाई कहाँ जा रहा है, फुल स्टॉप है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे व्हाई शी वाज, क्या हो जाएगा, वीपिंग, ठीक है, ये जाके आपका करेक्ट हुआ। अब सिंपल में आप जाइए, सब्जेक्ट है मेरे भाई, एक क्लॉज जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे आप वर्ब देख रहे हो, सेंटेंस एकदम चौकस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आप खुद करके बैठ गए होंगे कुछ बच्चे, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम, अरे काहे मेरे भाई, सेंटेंस को देखिए, इधर आपका पास्ट है, इधर आपका पास्ट है, तो इधर का प्रेजेंट कैसे, इधर का प्रेजेंट कैसे, ये भी वाज होगा, लेकिन सीक्वेंस क्या होगा कि व्हाट हर नेम वाज, व्हाट हर नेम वाज होगा, और आप फुल स्टॉप लगाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, आपका क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। अच्छा थोड़ा हाई लेवल हो गया ना, हाई लेवल हो गया क्योंकि इसमें टेंस का भी कॉम्बिनेशन आ गया, टेंस तो सर हम लोग पढ़े ही नहीं है, कहाँ से सॉल्व करें, सही बात है मेरे भाई, लेकिन मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और यकीन मानिए जिस दिन मैं टेंस पढ़ाया और जिस दिन आप लोग का प्यार मिला और जिस दिन मुझे आप लोग का सपोर्ट मिला और मैं उस लेवल पे खड़ा होता हूँ कि इंग्लिश को सर धुआं धुआं करना है, अब आप आइए मैदान में, फील्ड में आइए कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं, मुझे कॉम्पिटिटिव लेवल का भी प्रिपरेशन कराइए, क्योंकि यहाँ पे मैं दुनिया भर की चीजें लिख कर नहीं ला सकता, मेरे पास वो चीज है नहीं, जो भी है यही है, और यही मेरा शस्त्र है आपके सामने, अस्त्र शस्त्र यही है, यही मैं उठाऊंगा, यही आपको पढ़ाता रहूंगा जब तक आप लोग का प्यार नहीं मिलता है। जिस दिन प्यार मिला और जिस दिन मैं आगे बढ़ा, जिस दिन मेरे पास सुविधाएं हुई, उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा ग्रामर क्या होता है और कहाँ से कैसे लिंक, कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन होता है, वो सब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा के आपको इंग्लिश में इतना महारत हासिल करवा दूंगा कि ग्रामर आपसे, जो ग्रामर आपको डरा रहा है फिर आप डराएंगे ग्रामर को, ये ऐसा चीजें आपके सामने नहीं आएंगी कभी कि सर ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाई सी वाज एंग्री विथ हर सन, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया है मेरे भाई, लग गया तो आपका दिल खुश हो जाना चाहिए। दिल खुश कैसे होगा, जब पता चल गया कि यार मुझे कहीं पे जाना है और मुझे पता है कि मुझे वहां पे पनीर पूरी मिलनी है, और आप जैसे ही वहां पे चले गए आपको पनीर पूरी मिल गई और उसके साथ साथ आपको गुलाब जामुन भी मिल गया, उसके साथ साथ आपको मिठाई भी मिल गई, और मिठाई मिला तो आपका दिल खुश हो गया, वाह सर सोने पे सुहागा हो गया, ये सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि हम तो यहाँ पे आए थे सिर्फ पनीर पूरी खाने और यहाँ पे हमको 2-3 आइटम और मिल गए, ठीक है। तो वही आपकी बात हुई कि सर यहाँ पे तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी देखने को मिला, सब्जेक्ट भी हम ढूंढ के मिले, क्वेश्चन वर्ड भी देखने को मिला, और मेरे को सर जो चीज चाहिए था वो भी मेरे को मिल गया, यानी कि मेरा सेंटेंस पूरा किसमें है मेरे भाई, मेरा पूरा सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का।
जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मेरा सेंटेंस मिल गया तो दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, मुझे पता है कि सबसे पहले मेरा क्या होगा। दो होते हैं इंट्रोगेटिव में, एक होता है आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस एक हेल्पिंग वर्ब प्लस आपके सब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट आपका क्वेश्चन मार्क, इस वाले रूल्स पे फॉलो होगा। तो यहाँ पे तो लिख दिया गया है वाई। अभी मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH टाइप में आपको सिखाया कि सेंटेंस के बीच में आता है, लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले हम उसको लिखते हैं देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट तो है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है। तो भैया अगर मैं इस तरह से इसको डिवाइड कर दूं तो कहाँ एरर है सर? यही वाले पार्ट में एरर है। सर इतना इजी क्वेश्चन पूछता है क्या? हाँ मेरे भाई पूछता है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो सी को क्या करिए, सी के पहले आप यहाँ पे वाच का यूज कर देंगे, सेंटेंस बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। वाई वॉच सी, ये आपका सेंटेंस जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। बताओ कहाँ गलत है मेरे भाई, और कहाँ से टफ क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मैं फाउंडेशन बैच की मैं पहली बार बता दे रहा हूँ, मैं एकदम हाई लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जिसके लिए बनी है EW 6 to 12 एंड फाउंडेशन बैच एंड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, मैं सिर्फ वहां तक बातें कर रहा हूँ और धुआं धुआं कर डालेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, ऐसे ही आपको पढ़ाएंगे बिना किसी पेड क्लास की। ठीक है, यहाँ पे बस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग का प्यार मिला और मैंने वो चीज, ऐसा कभी नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता रहूंगा। यहाँ पे लिखा है वाई यू आर कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम द, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सर है, तो हमको काहे के लिए इतना तड़पा रहे हैं? ठीक है, जब हमें पता है कि हमें मिल ही जाएगी वो चीजें, फिर भी भगवान क्या करता है, जब तड़पाता है तो अच्छा नहीं लगता है, भगवान को दे देना चाहिए। लेकिन कभी कभी मिलने से पहले तड़पना भी अच्छा होता है। कभी कभी मिलने से पहले क्या होता है, तड़पना भी अच्छा होता है। कहीं ना कहीं दिल के अंदर जो सुकून मिलती है, उसका सुकून मिलना भी अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे आर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो गया हमारा स्टूडेंट वाई। आर को पहले लाइए, यहाँ पे आप यू लाएंगे, सेम एकदम वैसे ही लिखिए और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइए, और ये आपका डन हुआ। तो मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस आपके जबरदस्त तरीके से मेरे भाई, जिसको कहते हैं कि कुछ भी नहीं मैंने छोड़ा, वो मैंने सभी के सभी यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन किया। एक बार आप क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए मेरे भाई, और मुझे बताइए कि कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम कहीं आ रही है तो मुझे बता दीजिए। आप कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दीजिए। आज जितने भी आपके एसओ टाइप में ऑक्सिलरी वर्ब आपको देखने को मिलते हैं हमारे स्टूडेंट, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि ईच, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज हो गया, डिड हो गया, सेल हो गया, विल, कैन, कुड हो गया, ये सभी से जो स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यही आपके तो एसओ टाइप कहलाते हैं। और WS टाइप में क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा उनसे पहले, कहीं पे भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, सेंटेंस में अगर जैसे ही बच्चा को मैं बोल दूं चलो बताओ मेरे भाई ये कौन सा सेंटेंस है, चलो यही वाला बताओ मेरे भाई। जो CHS वाले बच्चे हैं तो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी थमे हुए हैं दिल बांध कर और यहाँ तक सीखे हैं, चलो बताओ ये कौन सा सेंटेंस है। सर क्या मजाक करते हैं, मजाक वो भी हम लोग से मजाक करेंगे अब, है हम लोग से मजाक करेंगे अब। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और मैंने यहाँ पे सीक्वेंस देखा कि इसका सीक्वेंस सही है, तो काहे के लिए सर हम भटके मार देंगे क्वेश्चन यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, क्वेश्चन का है जो आंसर मार देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, और उड़ा ले जाएंगे एक नंबर। ठीक है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, हम भी एक नंबर उड़ा कर ले जाएंगे एग्जाम में। इससे बढ़िया आपको माय डियर स्टूडेंट, अब सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यहाँ पे चीजें, दो सेंटेंस आपको पढ़ाने के बाद आप जाइए घर पे, कॉपी उठाइए, CHS का प्रीवियस ईयर देख के सेंटेंस के जितने दोनों क्वेश्चन है एकदम उड़ा डालिए, एकदम उड़ा डालिए। ठीक है, मजा आएगा आपको, खुद ऐसा लगेगा कि वाह सर ये तो इस तरीके से तो हम पढ़े ही नहीं थे, आज मौका मिल रहा है पढ़ने के लिए, मैं ऐसे ही लिख लिख के पढ़ाऊंगा। बाकी के जो हमारे स्टूडेंट आपके इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये आपको देखने को मिलेगा हमारे डियर स्टूडेंट आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप दिल लगाकर बढ़िया से जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।